हेलो स्टैंडर्ड थर्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू? सब अपना वर्क कर रहे हो बहुत अच्छे से, वेरी नाइस। हाउस में अपने हैंड्स वॉश करते रहो, ऑल राइट, एंड अपनी मम्मी पापा की बात भी सुनो। आज हमने क्या करना है? टुडे इज 24th जुलाई 2020 और आज डे क्या है? फ्राइडे। ओके, तो आज हमने क्या करना है? अभी हमने हिंदी की कविता करी थी कक्कू, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो इसमें हमने क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में हमने अपना नाम लिखना है। जैसे पूजा, तो अगर आपका नाम पूजा है तो आप अपना नाम लिखोगे पूजा, और आपके नाम का क्या मतलब है? पूजा का मतलब पूजा करना। ठीक है। सेकंड, तुम्हारे कितने नाम हैं? ठीक है। क्वेश्चंस आप ये मत लिखो, सिर्फ आंसर्स ही लिखो, या आप हेडिंग जो है वो लिखो, नाम ही नाम, और अपना नाम लिखो, उसमें उसका मतलब लिख दो। ठीक है। वैसे ही इसकी भी हेडिंग लिखो आप, तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नाम से बुलाते हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है? हमने लिखना है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, मम्मी पापा, वो हमको कौन से नाम से बुलाते हैं। तो ये आपने कैसे लिखना है? ये आप ऐसे नोटबुक में ऐसे लिखो, प्यार वाला नाम। तो प्यार से आपको क्या बुलाते हैं? जैसे सोनू, मोनू, छोटू, तो ऐसे करके आपको नाम बुला सकते हैं। चिढ़ाने वाले नाम, तो जो आपको चिढ़ाते हैं, मस्ती में मजाक में चिढ़ाते चिढ़ाते आपको किस नाम से बुलाते हैं? मोटू, पतलू, लंबू, ऐसे करके सुक्कू, अगर आप पतले से हो तो ऐसे करके क्या नाम से आपको जो चिढ़ाते हैं तो बुलाते हैं। दोस्तों का दिया नाम, आपके फ्रेंड्स जो हैं, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो आपको किस नाम से बुलाते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। राजू, अगर आपका नाम राजेंद्र है तो आप आपको राजू बोलेंगे। फिर और अब अगर आपका नाम राकेश है तो रक्कू बोल देंगे। तो ऐसे करके किस नाम से आपको आपके फ्रेंड्स बुलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। अभी ये तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इसमें अलग अलग हमको शब्द दिए हैं और हमसे पूछा है कि किसी को इस नाम से क्यों बुलाएंगे। गप्पू, गप्पू मतलब क्या होता है? जो बहुत बातें करता है, बहुत बक 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 करता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? गप्पू। तो गप्पू हम किसी को अगर नाम देना है हमने किसी को चिढ़ाने के लिए, तो हम उसको किस बच्चे को या किसको हम ये नाम देंगे गप्पू? तो हम उसको ये नाम देंगे जो बहुत बातें करता है, जो बहुत बातें करता हो। ठीक है। वैसे ही भोली, तो भोली हम अगर किसी को नाम दे रहे हैं, किसी को हमने भोली नाम से बुलाना है, तो किसको बुलाएंगे? जो सीधा साधा हो, सीधा सीधी साधी लड़की, लड़की, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम भोली बोल सकते हैं। छुटकी, छुटकी जो आपके घर में अगर आपकी सबसे छोटी सिस्टर है उसको आप छुटकी बोल सकते हो, या कोई छोटी हाइट का बच्चा है आपकी क्लास में, आप उसको टीज करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए छुटकी बोल सकते हो। तो हम लिखेंगे जो सबसे छोटा हो घर में, जो सबसे जो सबसे छोटा हो। ठीक है। आपके फ्रेंड्स में हो सकता है आपसे छोटा बच्चे, क्लास के बच्चे भी आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको भी छुटकी बोल सकते हो। गोलू, गोलू नाम सुनते ही मेरे को तो गोल मोटोल सा मोटू सा बच्चा आता है माइंड में कि उसको हम गोलू बुला सकते हैं। तो हम गोलू किसको बोलेंगे? गोल मटोल बच्चे को, गोल मटोल बच्चे को। ठीक है। तो आप ये आंसर्स लिखेंगे हम, ऑल राइट। ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ हमने ये आंसर्स लिखने हैं इसके। ये थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली। अभी हमने पोएम करी थी जिसमें भक्कू, झक्कू, गप्पू है। तो भक्कू मतलब जो बहुत जल्दी भड़क जाता है, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो आपका अपना कोई ऐसा फ्रेंड है, आपके जान पहचान में है, तो आप किसको भक्कू बोलोगे? जो बहुत जल्दी गुस्सा करता है। झक्कू जो बहुत झगड़ा करता है, झगड़ालू बच्चा है, या आपका कोई झगड़ालू दोस्त है, उसका नाम आप लिख सकते हो। गप्पू जो बहुत बातें करता है, जो बहुत गप्पे मारता है, तो उसका नाम क्या होगा? गप्पू। तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब कविता का समय। अभी हमने एक पोएम पढ़ी थी कक्कू, तो ये भी हमको राइम करके, पोएम में क्या होता है, हमारे जो लास्ट के वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो राइम करते हैं उनको। जैसे हमने समान तुक वाले शब्द किए हैं, वैसे ही उनका राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो चलो हम साथ मिलकर ये एक पोएम बनाते हैं। कक्कू वो जो सदा हंसाए। तो अभी हमको ऐसा वर्ड बनानी है, ऐसी लाइन बनानी है जिसमें हंसाए से मैचिंग वर्ड आएगा लास्ट में। रोना उसे जरा ना, क्या हो सकता है? वंडरफुल आए। चिड़िया के संग गाना, वेरी गुड, गाए। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये सारे हम समान तुक वाले शब्द कर रहे हैं, मैचिंग मैचिंग शब्द कर रहे हैं। संग मोर के, आए जाए, नाचे गाए, खिलखिलाए। तो आप क्या लिखना चाहेंगे? हम लिखते हैं नाचे गाए। इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको, तो अभी क्या बोल सकते हैं उसको हम? जो कक्कू से मैचिंग हो, झक्कू, गप्पू, भक्कू तो नहीं बोल सकते हैं, तो उसको हम मिट्ठू बोल देंगे, क्योंकि वो गाना गा रहा है और सबको हंसा रहा है और बहुत ही प्यारा बच्चा लगता है, तो उसको हम बोलेंगे मिट्ठू। ठीक है। तो ये हमारी एक पोएम रेडी हो गई। तो आप भी ऐसे ही ये पोएम लिखिए। ऑलराइट, तो अच्छे से लिखो। अपने आप को अगर ये वर्ड्स समझ नहीं आ रहे हैं या आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप अपने माइंड से भी कुछ और भी पोएम बना के यहाँ पे इन वर्ड्स को फिल कर सकते हो। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्कू कैसा है। अभी हमने पोएम में पढ़ा था कि कक्कू जो बच्चा है वो कैसा बच्चा है। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? अभी कोयल कैसी होती है? कोयल तो बहुत मीठा गाती है, वो सबका मन, उसकी आवाज़ सुन के सब खुश हो जाते हैं। लेकिन जो कक्कू था वो कैसा बच्चा था? कक्कू दिन भर रोता है। ठीक है। उसकी आवाज़ भी मीठी नहीं है, उसको गाना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए वो कोयल जैसा नहीं है। ठीक है। तो ये हमने आंसर लिखा है कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि वो दिन भर रोता रहता है, उसकी आवाज़ भी मीठी नहीं है मिश्री के जैसी, उसको गाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए वो कोयल जैसा नहीं है। ठीक है। तो ये हमने एक्सरसाइज अपने कक्कू पोएम जो करी है उसकी एक्सरसाइज है, ये हम करेंगे। मैं आपको इसकी फ़ोटोग्राफ्स भी सेंड करूँगी ताकि आप ये देखकर क्वेश्चन आंसर्स समझकर अच्छे से लिखो। क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया है। ठीक है। तो आप अच्छे से नीटली आराम से बैठ के अपना वर्क फिनिश करो, समझो आप क्या लिख रहे हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बोल बोल कर लिखो। जितना आप बोल कर लिखोगे उतना ही आपका ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है। ओके, बाय।